पिछले एपिसोड में मैंने फ्रांस की क्रांति कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की फ्रांस की क्रांति के बारे में पृष्ठभूमि और फ्रांस की क्रांति के उदय के कारण के बारे में विस्तृत जानकारी दिया था। फ्रांस की क्रांति के परिणाम। पहला परिणाम, राजा के दैवीय अधिकार, दास प्रथा एवं नियंत्रण की प्रथा का अंत कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति के बाद मानव अधिकारों की घोषणा कर दी गई। फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। फ्रांस की क्रांति ने स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर गणतंत्र के विचार को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को अपनाया। फ्रांस की क्रांति ने साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत कर दिया। फ्रांस की क्रांति ने सामंतवाद व्यवस्था का अंत कर दिया। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हमने आपको बताया था उस समय जनसाधारण वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा जनसाधारण वर्ग। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। पादरी और कुलीन वर्ग, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। जनसाधारण वर्ग राज्य के संचालन के लिए हर तरह के करों को अदा करता था और समय समय पर उसके ऊपर मनमानी तरीके से कर लगाए जाते थे। इसी तीसरे जो जनसाधारण वर्ग था, तृतीय वर्ग में एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ। मध्यम वर्ग जो व्यवसाय के माध्यम से ऊनी एवं सूती वस्त्र के माध्यम से धन संग्रह किया और इनके पास जब धन संग्रह आ गया तो पादरी और कुलीन वर्ग को जो विशेष प्रश्रय दिया जाता था सरकार द्वारा, उसका इन्होंने विरोध किया। और जैसे ही 1789 में 14 जुलाई 1789 में बास्तील दुर्ग का पतन हुआ। मध्यम वर्ग के वर्गों ने विरोध किया, जिसमें मिराबो रोब्स पियरे ये दोनों पादरी और कुलीन वर्ग से संबंधित थे। किंतु जनसाधारण वर्ग की समस्या को देखकर इन्होंने प्रथम और द्वितीय वर्ग का विरोध किया। 1789 के बाद जैकोबिन क्लब का गठन किया और नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा बनाया गया, जिसको लुई 16वें ने परमिशन दिया। लुई 16वें जो कि फ्रांस का सम्राट था,
फ्रांस का सम्राट। इसके कार्यकाल में विद्रोह हुआ और तृतीय वर्ग के जनसाधारण वर्ग में खासकर मध्यम वर्गों ने विरोध किया और विरोध के बाद लुई 16वां जो फ्रांस का सम्राट था, उसका सबसे दुर्गशाली बास्टील दुर्ग का पतन होने के बाद वहां पर राजशाही शासन का अंत कर दिया गया और गणतंत्रात्मक शासन की ओर जैकोबिन क्लब का निर्माण किया गया, जिसमें मिराबो और रोब्स पियरे का विशेष योगदान था। रोब्स पियरे ने जैकोबिन क्लब के माध्यम से एक शक्तिशाली कानून के माध्यम से गणतंत्र की स्थापना किया और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को गुलेटिन के माध्यम से इसके लुई 16वें के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया गया। यह एक शरीर से अलग करने दो खंभे के बीच में एक ऐसा यंत्र होता था जिससे शरीर को धड़ से अलग किया जा सकता था। गुलेटिन से इसकी हत्या कर दिया गया और 1794 से 1794 तक जैकोबिन क्लब का अर्थात रोब्स पियरे के नेतृत्व में फ्रांस में एक गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था दी गई, जिसमें कठोरतम जो न्याय का पालन नहीं, एक संविधान का निर्माण किया गया। उस संविधान के माध्यम से जनता से यह आग्रह किया गया कि वह इन नियमों का सख्ती से पालन करे। जो इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं करेगा उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। इसी समय जीरोन दिस्त ने जीरोस्टिन क्लब का स्थापना किया, जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में दंड को लचीला बनाने के माध्यम से कि जनता को न्याय का पालन कराने के लिए पहले उनमें शिक्षा का प्रसार किया जाए, कानून का निर्माण किया जाए और उन कानूनों का पालन न करने वाले को पहले न विनय किया जाए, बाद में उनके साथ तब उसमें कड़ाई से पालन किया जाए। रोब्स पियरे ने इनमें अपने यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा किया और कहा कि फ्रांस के लोग स्वेच्छा सैनिक में सम्मिलित हों और अपने राज्य का विस्तार करें। जो लोग हैं उनको संविधान के अनुसार संविधान के दायरे में रहकर नियमों का पालन करें और जो नियमों का पालन नहीं करता था उसको रोब्स पियरे सैनिकों द्वारा उसको बुलाया जाता था, कारागार में डाला जाता था और गुलेटिन के माध्यम से उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था। और 1793 से लेकर 95 की अवधि तक यह फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस तरह लोगों के ऊपर राजतंत्रात्मक शासन से अधिक इस कार्य में लोगों के साथ सख्ती से नियम का पालन कराया जाता था। इसके बाद इसके जैकोबिन के दो दल हो गए। दोनों दलों के मतैक्य के बाद एक संचालक 1795 में संचालक मंडल का निर्माण किया गया। इसमें विधान परिषद के 5 सदस्य। इस संचालक मंडल का निर्माण में विधान परिषद के 5 सदस्य होते थे। इन्हीं 5 सदस्यों के माध्यम से फ्रांस में शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाता था। इनमें आपस में काफ़ी टकराव होता था व्यवस्था को लेकर। धीरे धीरे इतना विरोध हुआ कि यह संचालक मंडल अपने अस्तित्व को खो दिया
और 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट बना, जिसने अपने यूरोप के पड़ोसी राज्यों को अधिग्रहण कर लिया। उसमें प्रसा है, रूस है, ऑस्ट्रिया है इत्यादि राज्यों के भूभाग को जीत लिया। यूरोप के प्रसा के राज्यों ने एक जर्मन महासंघ का निर्माण किया, जिसमें प्रारंभिक में नेपोलियन बोनापार्ट को 1813 ईस्वी में पराजित किया और 1815 ईस्वी में वाटरलू नामक स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड इत्यादि देशों की सम्मिलित सेनाओं ने वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया और इसे बंदी बना लिया गया। 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में जहाँ पर इसको रखा गया था, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति को पूरी तरह से समझा जा सकता है। धन्यवाद।